ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए इसलिए है कि इतने सारे बुज़ुर्गों के बीच मुझे ऊंचा बिठा दिया गया है। एक दफ़ा मैं माजरत करके नीचे उतरा था, फिर हजरत का हुक्म आया, फिर ऊपर बैठ गया। कैसा दस्तूर ज़ुबाबंदी है तेरी महफिल कि बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। मुश्किल एक तालिब इल्म का, तिफले मकतब का इस तरह बुज़ुर्गों के बीच ऊपर बैठना थोड़ा सा नामुनासिब था। थोड़ा बोझ महसूस कर रहा हूँ तबीयत पर, लेकिन कई बार अर्ज के बाद हुक्म यही मिला कि आपको यहीं बैठना है। लंबी बात नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा एक ही आंसू में कह दूँ गम दिल, तूफान बेजा लाने से भी है चश्म फ़ायदा, दो अश्क ही काफ़ी है अगर असर करे तो। मेरे भाइयों, हम बुजुर्गान दीन के मुकद्दस आरास की तकरीबात में हाजिर होते हैं। ये वो अल्लाह वाले लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इत्मीनान कल्बी, यकीन कामिल, कल्ब सलीम और एक बेहतरीन इश्क और मोहब्बत का ज़ौक़ अता फरमाया है। आप दुनिया की रोशनियों में निकले, ज़माने को देखें, कुमकुमों में, बिजलियों में और रोशनियों में उलझा हुआ इंसान, बड़ी गाड़ियों और बड़े बंगलों में और बड़े बड़े महल्लात में आराम करने वाले लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेचैनी का इजहार करने लगे। वो कहते हैं कि सोने के सारे असबाब मुहैया हैं, पर अगर नींद ही ना आए तो क्या करें। वो कहते हैं सहूलियात सारी मुयस्सर हैं, पर भूख ही ना लगे तो क्या करें। लोग उलझ से गए हैं और फिर बेचैनी बढ़ती जा रही है, इस्तराब बढ़ता जा रहा है, जहनी तनाव और उलझाव बढ़ता जा रहा है। लोगों की गुफ्तगू के अंदर जो पिलपिलापन है और उनके फैसलों की नाहमवारी और कुव्वत फैसला का ना होना, ये काम कर लूं कि ना करूं, चलूं कि ना चलूं, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी ये बेयकीनी। बेयकीन आदमी, उलझा हुआ आदमी, कमजोर आदमी क्या करे। तो अल्लाह का कुरान कहता है कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो बड़े ही वजादार हैं, जिनकी तबीयतों में बला का ठहराव है, इंतहा की आजजी है। ये याद रखिएगा, यहाँ उस्ताद बैठे हैं, मैं क्या बात करूंगा। हमारे असातिज़ा जब हमें पढ़ाते हैं ना मदारस में, तो वो इबारत पर एतराज भी खुद कायम करते हैं और फिर उसका जवाब भी खुद ही देते। क्यों? इसलिए कि कल को अगर जहनों में कोई तशकीक पैदा हो सकती है, कोई शक पैदा हो सकता है, तो आज मुतमईन कर दिया जाए। जब इंसान मुतमईन होता है ना, तो फिर वो वजादार हो जाता है, फिर उसकी तबीयत में बहुत ज्यादा बातें नहीं रहती, ठहराव आ जाता है, हिल्म वाला हो जाता। मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा, इधर देखिएगा, वो बुर्दबार हो जाता है, वजादारी आ जाती है। अल्लाह के कुरान ने इरशाद फरमाया, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, फरमाया रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्तगी से चलते, उनके मिजाज में ठहराव होता है, वजादारी होती है, किसी किस्म का उलझाव नहीं। आप किसी आलिम को मिले, किसी दरवेश को मिले, तो सारी जिंदगी उन्होंने बड़े सादे मकान में भी गुजारी हो, लेकिन पेशानी पर आपको किसी किस्म की बेचैनी नजर नहीं आएगी। इसलिए कि कोई चालाकी दिखाकर, कोई साजिश करके, कोई तेजी दिखा के, कोई चोर रास्ता इख्तियार करके उन्होंने आगे जाने की कोशिश नहीं की। जो काम उनके जिम्मे लगा था, दयानतदारी से करने की कोशिश की। जो पढ़ना पढ़ाना उनकी ड्यूटी थी, उसी पे मगन रहे। मेरे दोस्तों, रहमान के बंदे जमीन पर आजिजी से चलते, वजादार होते, उनकी तबीयतों में ठहराव होता है। मैं कैसे आपकी खिदमत में ये बात दर्द से अर्ज करूं कि मेरी मिल्लत के जवानों के पास वो ठहराव नहीं, तबीयत में वो सुकून नहीं, वो हौसला नहीं। वो रद्दे अमल देते हैं तो बड़ा जज्बाती सा देते हैं, वो बात करते हैं तो वो गुस्से वाले नजर आते हैं। ये जरा देखिए ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम हमारी कैसी तरबियत फरमाते हैं। हुजूर फरमाते, बताओ भी पहलवान कौन होता है? तो जाहिर है लोगों ने जो तारीफ सुन रखी थी, अर्ज कर दी कि जो दो लोगों के माबैन मुकाबला हो और एक को बिछाड़ दे तो बिछाड़ देने वाला पहलवान है। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं, इस हदीस की गहराई में उतरिएगा
तो या रसूलल्लाह आप फरमाइए पहलवान कौन होता है? तो हुजूर ने फरमाया जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लेना। इसका मतलब है पहलवान सामने वाले को कंट्रोल करने वाले को नहीं कहते, पहलवान तो अपने आप को कंट्रोल करने वाले को कहते। यही मुजाहिदा नफ्स है, यही तज़किया नफ्स है, यही सूफिया की तालीमात है कि तेरा जरा अपने ऊपर कंट्रोल हो। ये क्या बात हुई कि जो तेरे मुंह में आया तूने कह दिया? ये क्या बात हुई कि जो तेरी तबीयत ने चाहा तूने बोल दिया? तेरे लफ्जों पर पाबंदी हो, तेरे जुमलों पर तेरा कंट्रोल हो, तू जो कहे वो जरा सोच कर कहे तेरी तबीयत के अंदर। और फिर रद्द अमल बड़ी जल्दी देते हैं। किसी ने आके कह दिया फलाना तेरे खिलाफ बातें कर रहा था, हम बिगड़ जाते हैं। अल्लाह के बंदे, लोगों को और भी काफी काम है, आप इतने अहम नहीं है कि लोग सारा दिन आपको ही डिस्कस करते रहे। आप जल्दी परेशान हो गए हैं। मैं फिर बार बार अर्ज करता हूं कि यहाँ असातिज़ा बैठे हैं और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कलाम को जारी रखना। बस बात सुनिए जी, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये पैसों वाले दोस्त भी तशरीफ रखे जी, बात सुने। हम जहाँ आए बैठे हैं, हमें बुजुर्गों से दुआ लेने दे, यही हमारे लिए कीमती सरमाया है। सुने और याद रखे। एक सहाबी ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह नकले कुफर कुफर न बाशद। हुजूर वो काफिर तो आपका नाम बिगाड़ बिगाड़ के लेने लगे। वो कहते हैं अगर हम मुहम्मद ही मान जाएं तो मोहम्मद तो उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, तो वो तो आपका नाम बिगाड़ के दे लगे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ये लफ्ज मान गए तो फिर हम माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कैसे बुरा भला कहेंगे? हुजूर वो तो कोई और नाम बिगाड़ के बुरा भला कहते हैं। तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया यश्तमीऊन मुज़म्मम व यलअनून मुज़म्मम व अना मुहम्मद। फरमाया वो किसी मुजम्मम को गालियां देते होंगे, वो किसी मुजम्मम को बुरा भला कहते होंगे, मुझे तो अल्लाह ने मुहम्मद बना के भेजा है। आप जरा सी बात पे उलझ जाते हैं, जरा सी बात पे अपनी वजादारी। और भाई आपके अंदर ठहराव होना चाहिए, जरा इत्मीनान होना चाहिए, जरा सुकून होना चाहिए। आपकी मेहरबानी, आप मुझे बात करने दें। आप तो वैसे ही बुजुर्ग हैं, आपका ज्यादा एहतराम है, तशरीफ रखें। मेरे अजीज, थोड़ा सा ठहराओ। और फिर दुनिया आएगी उलझाने के लिए, बड़े लोग उलझाने आएंगे। उलमा करेंगे बहस, कभी एहकाके हक के लिए बहस करनी हुई तो उलमा करेंगे, लेकिन अपनी जात के लिए बहस करना, अपनी जात के लिए लोगों से उलझना, तूने मुझे यूं क्यों कहा है, तूने मुझे, किसी ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पुकार के कहा रियाकार, पलट के देखा तो आंखों में चमक और बढ़ गई। कहने लगे अहले बसरा तो मेरा ये नाम भूल ही गए थे, अच्छा किया याद करा दिया। वो पैरों में आके बैठ गया। भाई हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, वो दुश्मन में कदमों में आके बैठ। इतनी जल्दी उलझ जाते हो? अपनी जात के लिए उलझना छोड़ दो, तरह तरह की आभास छोड़ दो। अल्लाह वाले तो मिटे हुए होते हैं, उनका तो ये वतीरा ही नहीं होता हर बात पे झगड़ा करना, हर बात पे उलझ जाना, हर बात पे बहस करना। नाराज ना होना, पीर खाने आके भी अगली सीटें तलाश करना, मखदूम के हुजूर हाजिर होके भी प्रोटोकॉल ढूंढते फिरना। जहां मिट जाने का हुक्म है वहां भी कहना साहब मेरा पता चल जाए। जात के लिए झगड़े छोड़ दो। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदों की शान ये है कि जाहिल जब उनसे गुफ्तगू करे तो वो सलाम करके गुजर जाते। जाहिलों से उलझना। अच्छा चलो सुनो, एक फकीर ने लिखा है गधे और घोड़े की बहस हो गई। गधे और घोड़े की। घोड़ा कहता था आसमान का रंग नीला है तो गधा कहता था काला है। देर तक बहस होती रही, मुकदमा चला गया शेर की अदालत में। शेर ने दोनों की बात सुनी और कहा बात घोड़े की ठीक है, आसमान का रंग नीला है और साथ घोड़े को उम्र कैद की सजा भी है। कोई नहीं समझ आई आपको बात? बात भी घोड़े की ठीक है और घोड़े को उम्र कैद की। तो घोड़े ने एहतजाज किया, उसने कहा बादशाह ये अजीब फैसला है, बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे ही है। उसने कहा सजा इस बात की नहीं दी कि तेरी बात गलत है कि ठीक है, सजा इस बात की दी है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। तुझे नहीं पता वो गधा है? गधों से भी कभी किसी ने बहस की है?
तो गधे से बहस खातबाहुल जाहिलून कालू सलामा, जाहिलों से बहस नहीं होती। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मेरी कभी उलमा से गुफ्तगू हुई तो मैंने अपनी दलील पेश की तो सामने वाले आलिम ने कभी मेरी दलील मान ली और कभी मैंने उनकी मान ली, फुरूई मसाइल। कभी मेरी बात उन्होंने तस्लीम कर लिया और कभी उनकी बात को मैंने, यानी उलमा से जब बहस हुई तो कभी मैं जीत गया कभी सामने वाला। लेकिन फरमाते हैं जाहिलों से जब भी बहस हुई है जाहिल ही जीते हैं। हम जाहिलों से जीत सकते हैं। एक आदमी जाहिल है, आप उससे बहस, चले अब बुजुर्ग बैठे और बाद लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है, तसल्ली होती है, ढारस होती है। मैं ना दोस्तों से अजराए मोहब्बत कहा करता हूं, मैं कहता हूं मियाँ बीवी के झगड़े में ना ज्यादा गलती मियाँ साहब की होती है। तो वो सारे मुझे घूरते हैं, जैसे आप सारे नहीं घूरने लग गए, इसी तरह घूरते हैं मुझे सारे। तो मैं कहता हूं अल्लाह के बंदे, औरत बेचारी की अकल तो नाकिस है ना, तो तेरी तो पूरी है ना। तो झगड़ा खत्म किसने करना था? जिसकी अकल पूरी है। तो तुझे अल्लाह ताला ने औरत पर अफसर बनाया है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। तुझे चाहिए था हौसला ज्यादा दिखाता, तुझे चाहिए था बुर्दबारी ज्यादा दिखाता, लेकिन तू उलझ गया है। उलझना नहीं जिंदगी में, आपके सारे काम रह जाएंगे। आपका मुखालिफ एक पोस्ट कर देता है, आप सारी सलाहियतें उसको जवाब देने में लगा देते हैं, तो बाकी काम कब करेंगे? आप उलझे नहीं, आप अपनी जिंदगी में मकासद का तायुन करें और फिर अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते जाएं। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके पैरों को कांटेदार झाड़ियां भी लग जाती हैं, लेकिन अगर वो दौड़ता रहता है तो झाड़ियां उतर जाती हैं। आप अपना सफर नहीं छोड़ें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बादशाह थे और अल्लाह के वली भी थे। सानिए उमर फारूक जिन्हें कहा गया, कैसी खूबसूरत हस्ती सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की, यानी वो हस्ती जिसके पास नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी की ख्वाब में आके कहें कि उनसे जाके कहो दुरूद पूरा पढ़ा करें, तुम्हारा पढ़ना हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक दिन रात के वक्त ना अपने सिपाहियों के साथ गली से गुजर रहे थे, तो फुटपाथ पर एक बुजुर्ग सोए हुए थे। उस जमाने में लोग लकड़ी के जूते पहनते थे, खड़ाऊ जिन्हें कहा जाता था। तो बुजुर्गों के पैर पर पैर आ गया, तो अचानक टक्कर हो जाए मोटरसाइकिल की तो लोग क्या कहते हैं, आप अंधे हैं। हालांकि अंधा बंदा मोटरसाइकिल चला सकता है। गाड़ी किसी से टकरा गई तो पहला सवाल करते हैं, आप अंधे हैं, बताइए अंधा चला सकता है? तो ये तंज होता है, तनकीद होती है। आप अंधे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पैर बुजुर्गों के पैर पे आ गया। तो बाबा जी जल्दी में कहने लगे, अंधे हैं आप, नजर नहीं आता? तो जो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। गुस्ताखी हो गई बादशाह सलामत। ये जो केतली होती है ये चाय से ज्यादा गर्म होती है। वो जो 7 थे उन्होंने तलवारें निकाल ली, कहा गर्दन उतारेंगे। हजरत ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगे उसने आपकी गुस्ताखी की, आपको अंधा कहा है? फरमाने लगे नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। जितन जितन ते हर कोई खेडे, साडा स्टाइल जरा हट के वे ना। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी कभी हार भी जाना चाहिए, उसमें भी मजा आता है। किसी और को जितवा के भी कभी राजी होके देखो, इसमें भी लुत्फ है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाने लगे उसने तो नहीं कहा। कहा जनाब कहा है? फरमाया बाबा तुमसे बातें कर रहा था, मुझसे कर रहा था। कहा हुजूर बातें तो आपसे ही कर रहा था। फरमाने लगे नादानो, बाबा जी ने तो पूछा है आप अंधे हैं, तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है, इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? एक सवाल का जवाब है, आपने झगड़ा शुरू कर दिया, आप झगड़ गए। मुझे रश्क आता है उस शख्स पर जिसको किसी ने बैतुल्लाह के सामने कहा था तौबा कर ले अब गुनाहों से, और तंजन कहा था। उसने रो के कहा यार मैं तौबा बड़ी कर रहा हूं, तू दुआ कर मेरा मालिक मेरी कबूल कर ले। मैं कर रहा हूं, तू दुआ कर मेरा मालिक मेरी। मेरे दोस्तों उलझना छोड़ दो यार, उलझा ना करो। शेख के आस्थाने पे हाजिरी दे के जाते हो ना, वापस जाके अगर बीवी से उलझोगे, उसे कोई सख्त जुमला कहोगे तो वो कहेगी ये सिखाते हैं तुझे तेरे पीर साहब। आप मानो ना मानो, मैं और आप अपनी अपनी खानकाहों के नुमाइंदे।
आपके मिजाज में तकवा आ गया, आजी आ गई, नमाजी हो गए, तो आपको बताना नहीं पड़ेगा मेरा शेख बड़ा साहिब करामत है। आपके दोस्त की वालदा खुद कहेगी मेरे पुत्र नु भी उथे ले जाया कर। ये आपका किरदार नुमाइंदा बनेगा खानकाहों का और आस्थानों का। उलझना छोड़ दो, मैंने वादा किया था बातें ज्यादा नहीं करनी, बस समेटने लगा हूं। हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियां उतर रहे थे। इरादतमंदों, अकीदतमंदों, इस्तिफादा करने वालों का हुजूम था चारों जानिब। अचानक एक तवाइफ जिसको दिल्ली सारा जानता था वो सामने आई और बड़े ही इस अंदाज में बात करने लगी जैसे बड़ी जानने वाली है। कहने लगी हजरत नाराज ना होना, इस मौके पे आना पड़ा, रात को आप आए थे मेरे घर माअज़ल्लाह, तो आप ये मुझे खोटे सिक्के दे गए, दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं। रब के बंदे बड़े वफादार होते हैं, जिनके साथ अल्लाह हो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें दुनिया के गम और खौफ और हुज़न परेशान नहीं करते। उसने कहा ये खोटे सिक्के आप दे गए, दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, अल्लाह का बंदा वफादार। खोटे सिक्के हाथ में रखे और दूसरे जेब में हाथ डाला, रसली सिक्के निकाले, मीठा लहजा, झुकी नजरें, वफादार तबीयत, बड़े ठंडे अंदाज में कहने लगे बेटी, ओ मेरी प्यारी बेटी, बेटी तू खोटे दे जा, असली ले जा, और पुत्र दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो आ जाना। फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ है, असली सिक्के मिल जाया करेंगे। ये तीन बातें करके शेख तेजी से सीढ़ियां उतर गए। चंद सेकंड वो औरत सख्ते में रही, फिर न जाने क्या हुआ, तड़प के रोई, सिसकियां लेके रोई और आगे से जाके कदमों में बैठ गई। कहने लगी बाबा तू कस्तूरी का बना है कि संदल का? कहां से हौसला लाया है इतना, कहां से दलेरी लाया? मुझे तो पैसे दिए गए थे तुझे बदनाम करने के, और मैं तुझे बदनाम करने आई, और मैं वो औरत हूं जिसे अपनों ने भी अपना मानना छोड़ दिया। मैं बदनाम करने आई और तूने मुझे ही बेटी बना लिया। और एक दफा नहीं, 3 दफा बेटी का फिर पल्लू रख के चेहरे पे कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसे होती है। अब देखना कि मैं बताऊंगी कि कैसी पर्दादार, नमाजी और हयादार होती। उलझना छोड़ दो यार, बैसे छोड़ दो। और कुरान मजीद कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, अल्लाह के बंदों की रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं। नौजवानों, दुनियादारों को दुख सुनाओगे ना तो रुसवा हो जाओगे। दुख सारे रब रसूल को सुनाया करो। रात को अपना मुसल्ला आबाद करो। जिन लोगों का मुसल्ला मजबूत होता है ना, उन्हें ताईदे गैबी मिलती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बदर की रात सफ़े भी सीधी कराई। हुजूर ने जंग के जितने कवायद थे वो भी सारे बताए, लेकिन फिर बाकी सारी रात मेरे नबी ने मुसल्ले पे गुजारी है। अल्लाह से मदद मांग। लोग कहते हैं दुआओं से क्या होता है, मैंने कहा दुआ हो जाए ना अगर, तो अल्लाह हजरत उमर जैसे लोग अता कर दिया करता है। दुआ से क्या होता है, दुआ से इनकलाब आ जाता है। दुआ मोमिन का हथियार है। जनाब सिद्दीक फरमाते हैं सारी रात बदर की मेरे नबी ने दुआ मांगी, तो फिर एक वक्त ऐसा आया मैं सजदे में ही हुजूर से लिपट गया और अर्ज की या रसूलल्लाह बस करें, मुझे तो लगता है रब की मदद आ भी गई। ओ दोस्तों, सारी चीजें आबाद हैं, दोस्तों से ताल्लुकदारियां आबाद हैं, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, सब हमने सेट रखा हुआ। खुदारा कुछ अपना मुसल्ला भी आबाद करो। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है लोग आए होते थे लेकिन 5-7 मिनट निकाल के हजरत उठते और जाके 2 नफल पढ़ने लगते, फिर आ जाते, लोगों से गुफ्तगू करते, फिर चले जाते, 2 नफल पढ़ते। तो एक शख्स ने कहा हुजूर लोग आपसे सीखने आए और आप नफल पढ़ने चले जाते। फरमाने लगे अल्लाह रसूल से कुछ लूंगा तो तुम्हें दूंगा ना, तुम्हारे लिए कुछ लेने जाता हूं। तो भाई मुसल्ला आबाद होगा, बातन मन संवरेगा, तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। अपने अंदर वफादारी पैदा करें और याद रखो अब पूरी दुनिया को जरूरत है खानकाई लोगों की, जो सोसाइटी में आए, मोहब्बत की बात करें, अदब की बात करें,
खुलूस की बात करें, लिल्लाहियत की बात करें, इखलास की बात करें। अब सोसाइटी में ज़रूरत है, लेकिन वो तकरीरों से नहीं होगा, सिर्फ उसके लिए अमली किरदार की और अमली जद्दोजहद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दुआ करता हूँ अल्लाह के हुजूर जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए। गुफ्तगू करते हुए सबकत लिसानी में कहीं भूल गया तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, इस आस्ताना नूर को आबाद व शाद फरमाए। आखिर दावा।